दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी ये हमारी उत्तराखंड जीके की रहेगी। जैसे आप सबको पता है कि उत्तराखंड में जल्द ही भर्तियों का सिलसिला जारी होने वाला है, तो आप लोग अभी से लग जाइए तैयारी पे, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद लगभग 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है जिसमें तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप लोग उत्तराखंड में विशेष फोकस कीजिए और जीके जीएस भी मैं लाऊंगा जल्दी आपके लिए। तो आज की जो वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके की रहेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो या स्टार्ट करते हैं आज की उत्तराखंड की सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल किस जिले में स्थित है। देखिए 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल, 6 कोने हैं। ठीक है, इसके ये पूछ रहा है किस जिले में है दोस्तों। तो डोडी ताल है दोस्तों आपका किस जिले में, उत्तरकाशी में है डोडी ताल। और उत्तरकाशी का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था, बड़ा हाट था। और डोडी ताल उत्तरकाशी में है, याद करते हुए चलेंगे। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। गंगोत्री यमुनोत्री माँ का मंदिर उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी से होता है। तो ये थी आज की 6 कोनों वाला ताल जो था डोडी ताल है उत्तरकाशी में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो याद रखेंगे आप नौकुचिया ताल। देखिए इस क्वेश्चन से हमें 2 और आंसर मिल गए हैं। सबसे गहरा ताल है कुमाऊं क्षेत्र का नौकुचिया ताल, और ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है नौकुचिया ताल। और सात ताल भी क्या है, नैनीताल में है। भीमताल भी नैनीताल में, सभी याद रखते हुए चलेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तीसरा, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये संतोपत हिमनद है। ये बद्रीनाथ मंदिर से पीछे है। ठीक है, तो यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है। और जो बद्री भगवान का मंदिर है ये भी अलकनंदा के तट पे है। कर्णप्रयाग भी आपका अलकनंदा के तट पे है। और कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा पिंडर का। और श्रीनगर गढ़वाल भी आपके अलकनंदा के तट पे है, कई बार पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप ना करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए मिलम बताता हूँ। मिलम का है दोस्तों, मिलम है आपका बागेश्वर में। पॉन्टिंग का है पिथौरागढ़ में है। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें आप वीडियोस को। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन वीडियो का रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं आप टोंसगिरी आसन में। तो ये तीनों क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी हैं। और दोस्तों यमुना आ रही है आपकी यमुनोत्री से। ठीक है, और यमुनोत्री जो मंदिर है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बड़ा हाट है, कई बार एग्जाम में आता है ये। तो यमुना की दोस्तों सहायक नदी नहीं है। सौंग नदी नहीं है, सौंग नदी देहरादून में बहती है, तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। जबकि टोंस गिरी आसन, ये तीनों क्या हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट हैं, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। देखिए अब यहाँ पे पूछा, पहले यहाँ पे इसने पूछा 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो डोडी ताल है उत्तरकाशी में है। उसके बाद इसने पूछा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो मैंने बताया आपको नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है किस ताल की आकृति, ये किस झील की आकृति दोस्तों अश्वखुर के समान है। अश्वखुर मतलब घोड़े के खुर जैसी आकृति किसकी है, तो दोस्तों ये है सात ताल झील की, घोड़े के खुर के समान आकृति है। सात ताल झील भी नैनीताल में है। भीमताल भी नैनीताल में है। भीमताल में क्या है, एक संग्रहालय भी शायद तितली संग्रहालय। उसके बाद खुरपा ताल भी नैनीताल में है। और गिरिताल उधम सिंह नगर में है। सभी याद करते हुए चलेंगे, आपको सभी ताल उत्तराखंड के याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों छठवां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए सरयू की सहायक नदी गोमती भी है, पनार भी है, पूर्वी रामगंगा भी है, लेकिन लदिया क्या है, सरयू की कोई सहायक नदी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है, लथिया नदी सरयू की सहायक नदी है, जबकि गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा क्या हैं, ये सरयू की सहायक नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए दोस्तों बागेश्वर क्या है, बागेश्वर में है बागनाथ का प्राचीन मंदिर। और बागनाथ क्या है, राज्यों के देवता हैं बागनाथ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप बागेश्वर में क्या होता है। देखिए जो कुली बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, इसके जो रजिस्टर बहाए गए थे बागेश्वर में सरयू नदी में बहाए गए थे।
1921 में बहाए गए थे रजिस्टर, तब जाके ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। तो बागेश्वर है सरयू और गोमती के संगम पर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। उसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन रहेगा, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है। देखिए दोस्तों बैजनाथ धाम भी है बागेश्वर में, ठीक है। तो बैजनाथ धाम दोस्तों गोमती नदी के तट पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, और काली नदी का आप लंबाई में टोटल बताएंगे। और अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो ये अलकनंदा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों गंगा जो है इसको राष्ट्र नदी घोषित किया गया 2008 में, ठीक है। गंगा क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गंगा एक्शन प्लान कब से शुरू हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और गंगा जो है ये देवप्रयाग से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से यहाँ पे गंगा कहा जाता है इसको। और गंगा जो है हरिद्वार में क्या करती है, हरिद्वार में गंगा पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए प्लेन्स में मतलब मैदान में प्रवेश कर जाती है, पूछा जाता है ये। उसके बाद आज की वीडियो का 10वां क्वेश्चन रहेगा, निम्न ठंडे कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों आपको ये कुंड भी याद होने चाहिए, ये चारों क्या हैं, ठंडे कुंड है, नंदी कुंड है रुद्रप्रयाग में, देवकुंड है आपका उत्तरकाशी में, देखिए देवकुंड उत्तरकाशी और देवी कुंड आएगा तो बागेश्वर में है ये। तो नंदा कुंड दोस्तों टिहरी में है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, कंठस्थ कर दीजिए इन कुंडों को आप। देखिए देवकुंड आप उत्तरकाशी में, देव रहते हैं उत्तरकाशी में, देवी रहती है आपकी बागेश्वर में, इस तरह के याद रख सकते हैं आप। और नंदी कुंड है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अब ठंडे कुंड तो बता दिए मैंने, देवकुंड, नंदी कुंड, देवी कुंड। तो नंदा कुंड दोस्तों पिथौरागढ़ में है। उसके बाद इनमें से फिर पूछा जा रहा है गर्म कुंड, तो तप्त कुंड सही है बद्रीनाथ में, सूर्य कुंड यमुनोत्री, गंगानी उत्तरकाशी, गंधक के लिए प्रसिद्ध कुंड है ये। उसके बाद जो भापकुंड है ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे भापकुंड किस जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्किप ना करिए वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में। तो किस ताल में की गई थी गांधी जी की अस्थियां विसर्जित, सुरवदी ताल, ये सुरवदी ताल, इसको चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है, गांधी सरोवर भी इसको कहा जाता है, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है दोस्तों ये ताल। तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये रूपकुंड है, इसको कंकाली ताल कहा जाता है। रूपकुंड में काफ़ी आपको जब वहाँ देखेंगे आप, तो वहाँ पे काफ़ी अस्थियाँ हैं कुंड के अंदर, मनुष्य की काफ़ी वहाँ पे कंकाल हैं, तो इसके लिए इसको रूपकुंड कहा जाता है। इसको उत्तराखंड का मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। तो ये है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इसको कंकाली ताल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन कुंड चमोली में नहीं है। तो दोस्तों ऋषि कुंड भी चमोली में, हेमकुंड भी चमोली में, होमकुंड भी चमोली में है, और पार्वती कुंड ये शायद मेरे को अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ में है। तो अगर आपको पता है पार्वती कुंड कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पे निर्मित है। देखिए दोस्तों कोटेश्वर बांध किस नदी पे है, भागीरथी पे है। बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से बांध एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोटेश्वर बांध बनाया जा रहा है दोस्तों भागीरथी नदी पर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है। देखिए गणेश प्रयाग है भागीरथी ये बिलंगना के संगम पर, लेकिन केशव प्रयाग जो है ये सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर है। तो एक प्रयाग भी याद कर लेंगे इससे आप। केशव प्रयाग किस नदी के संगम पर है, तो सरस्वती और अलकनंदा के संगम पे केशव प्रयाग। उसके बाद वीडियो का 17वां क्वेश्चन रहेगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है। देखिए लोअर पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है, उसके बाद भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों मंदाकिनी के साथ, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। उसके बाद दोस्तों क्या है 18वां क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। और काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है, और काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा भी बनाती है, और काली नदी पे पंचेश्वर बांध जो है प्रस्तावित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों खतलिंग उत्तरकाशी ना कीजिए आप, खतलिंग है टिहरी गढ़वाल में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद आज की वीडियो का रहेगा अंतिम क्वेश्चन, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। देखिए डोडीताल उत्तरकाशी है, बेनताल चमोली है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, लेकिन देवरिया ताल
टिहरी में नहीं है। देवरिया ताल कहाँ आपका? रुद्रप्रयाग में है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।